चलिए, कई प्रॉब्लम हो रही है तो क्लास बीच में रुक गई है, पुणे चल गई वापस। चलिए, हम बात कर रहे थे यहां पर इस प्रश्न की, और आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो कि मकान बनाकर नहीं रहती? राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जो कि मकान बनाकर नहीं रहती है? डामोर, सहरिया, सांसी या फिर गाड़िया लोहार? कौन सी जनजाति है जो कि घर बनाकर नहीं रहती? जल्दी से आंसर दीजिए। मनीषा का आंसर है डी, गाड़िया लोहार। डामोर जनजाति कहां रहती है? तो ये रहती है सिमल वाड़ा तहसील। कहां है सिमलवाड़ा तहसील? तो यह है डूंगरपुर में। सिमलवाड़ा तहसील कहां पर है? डूंगरपुर में, जहां पर यह सर्वाधिक जनजाति रहती है। सहरिया बताया मैंने। सांसी कहां पर रहती है? तो भरतपुर में रहती है। कहां पर रहती है? भरतपुर में निवास। गाड़िया लोहार, इनका कोई ठिकाना नहीं, गाड़ी ले लेकर इधर उधर घूमते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सांसी है, गरासिया है, डामोर है या फिर सहरिया है? देखिए, सांसी मैंने आपको बताया था, इनमें एक प्रथा प्रचलित है, उसका नाम है कुकड़ी रस्म। कौन सी है? कुकड़ी रस्म। ये कुकड़ी रस्म क्या है? लड़की की पवित्रता की जांच हेतु ये रस्म ली जाती है। लड़की की पवित्रता हेतु शादी से पूर्व जांच क्या कहलाती है? कुकड़ी रस्म कहलाती है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति वो है गरासिया। पहली सबसे बड़ी है भील। देखो, पहली सबसे बड़ी है मीणा, मीणा के बाद दूसरी है भील, भील के बाद है गरासिया। ये जनसंख्या की दृष्टि से क्रम है, भील मीणा सबसे बड़ी है, फिर भील है और फिर गरासिया। डामोर की हम बात करते हैं तो डामोर आपको मैंने बताया था सिमलवाड़ा तहसील। कौन सी तहसील है? सिमलवाड़ा तहसील। कहां पर है? तो डूंगरपुर के अंदर है। ये महिलाओं की तरह क्या पहनते हैं? आभूषण पहनते हैं। महिलाओं की तरह पुरुष भी क्या पहनते हैं? आभूषण पहनते हैं। पुरुष आभूषण पहनते हैं, याद रखियो। मनीषा का आंसर ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? राजवल्लभ, अमर सागर, विश्रांत प्रवास या फिर केसर विलास? बताएं मुझे, राजस्थान की प्रथम कहानी कौन सी है? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। राजस्थान की प्रथम कहानी कौन सी है? मनीषा का आंसर आया डी, केसर विलास। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है? राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है? देखो, ये तो है कहानी, ये तो हो जाएगी कविता, हम क्या बोले इसको, केसर विलास तो है आपकी कहानी, है ना। और कनक सुंदर हो जाएगा नाटक, विश्रांत प्रवास हो जाएगा उपन्यास।
है ना, ये याद रखना है। तो यहाँ पर राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका कनक सुंदर। कनक सुंदर नाटक सुंदर होते हैं तो याद रखना है। और केसर और विलास कहां पर है, तो केसर का मतलब होता है केसर जैसी कहानियां सुनाओ, और विलासता भरी कहानियां होती है। विलास, विलास का मतलब होता है मजे लेना, कहानी सुनकर मजा आता है। कनक सुंदर थी इसलिए नाटक कर रही थी वो। और विश्रांत प्रवास का मतलब है कि उपन्यास, क्या हो जाएगा, उपन्यास है विश्रांत प्रवास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, बृहत्वेश्वर बाहुबली गौर है, प्रबंध चिंतामणि है, हमीर महाकाव्य है, कानड़ देव प्रबंध है। देखो इसके जो लेखक थे उस लेखक का नाम है पद्मनाथ, पद्मनाथ, ठीक है। हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य लिखा है नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी। प्रबंध चिंतामणि यहां पर हो जाएगा बृहत्वेश्वर बाहुबली गौर, शिवचंद्र बृहत्वेश्वर बाहुबली गौर, सही है मनीषा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राग मंजरी व रागमाला संधित ग्रंथों की रचना किसने करी है, राग मंजरी व रागमाला नामक ग्रंथों की रचना किसने करी है, इसके बारे में बताना है। पुंडरीक विठल, उद्योतन सूरी, महाकवि वृद्ध या फिर सारंगधर। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। राग मंजरी रागमाला ये जो ग्रंथ लिखने वाला व्यक्ति है उसका नाम है पुंडरीक विठल। कौन हो जाएगा, पुंडरीक विठल। उद्योतन सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो इन्होंने लिखा है कुवल्य माला, कुवल्य माला, याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है, वैली किशन रुक्मणीरी, अचलदास खिचरी वचनिका, वातारी फुलवारी, मारवाड़ परगनारी, विगत। देखो इसके जो रचयिता है यानी इसके जो लेखक है उनका नाम हो जाएगा पृथ्वीराज राठौड़। वैली कृष्णन रुक्मणीरी नामक ग्रंथ लिखा है। अंचलदास खिचरी ये किसने लिखा है, तो शिवदास गांडन, शिवदास गांडन ने